वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटी ट्यूशंस। आज हम पढ़ेंगे किंग्स फार्म्स एंड टाउन्स हिस्ट्री चैप्टर 2 थीम 1 का। अब हम करेंगे आपको मैंने कल क्वेश्चंस दिए थे पोल साइंस के, वो करें तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्वेश्चंस। ये रहे वो क्वेश्चंस, दिख रहे होंगे आपको, विजिबल टू ऑल। ओके, तो मैंने आपसे पूछा था एनपीटी नेटो की फुल फॉर्म, तो एनपीटी की अब भी आप बताएंगे। नेटो की है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 2 मेंबर्स पूछे थे, तो इटली और जापान, और एक और है जर्मनी। बस स्टार्ट की फुल फॉर्म भी आप ही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। इसमें मैंने पूछा था इंडिया ने साइन करा था 20 ईयर तक फ्रेंडशिप्स के लिए, कौन सी कंट्री के साथ करा था? यूएसएसआर के साथ। ठीक है, आपको पूछा था थर्ड ऑप्शन, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो तो क्या हो? न्यूली इंडिपेंडेंट एंड डेवलपिंग कंट्री के ऊपर लड़ाई होगी। फिर पूछा था द फर्स्ट ऑनलाइन समिट ऑफ नेम, मई 2020, जब कोरोना चल रहा था। क्लियर। अब इसमें पूछा था विच इज़ द नॉट मेंबर ऑफ सेटो, तो सेटो के तीनों थे, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और भी हैं। यूएसएसआर नहीं था। नोट पूछा, याद रखना, कहीं तुम बोला अरे फटाफट से न्यूजीलैंड लगा दिया, पाकिस्तान लगा दिया, नहीं, नोट पूछा, ये देखो नोट। ठीक है। इसमें पूछा था द मिलिट्री अलाइंसेस फॉरवर्ड बाय यूएसएसआर वाज वर्शिप पैक्ट, नेटो या नेम। ठीक है, और एक है सेट, डी लिख लो, मतलब डी है पीछे पर वो है सेंटो। ठीक, सेंटो तो बताना है। अब तुम सोचो कहीं सेंटो नहीं, तीनों में से चारों में से कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है। अब मैंने कल, ये स्टैंड का बहुत प्रॉब्लम है, चलो कोई नहीं। अब है, मैंने हड़प्पा पढ़ाया था, तुम्हें याद होगा, ब्रिक्स ब्रिड्स एंड बोन्स पढ़ाया था परसों, और उसके क्वेश्चंस मैं आज दूंगा, और उसकी क्लास जब अगली हिस्ट्री क्लास परसों होगी तो तब मैं पूछूंगा। ठीक है। द मेन फीचर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, इन चारों में से बताना है। ठीक है, कैसे लिखी जाती थी हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, 12 मार्क कर लो, जिसपे मैंने स्टार बना रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चंस भी दूंगा, हु वॉज, जॉन मार्शल कौन था, और मार्शल प्लान क्या होता है, ठीक है, वो सब। ठीक जी। अगला है ये, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, 4 ऑप्शन है, कौन थे वो है। अगला है द नंबर ऑफ साइन इन द हड़प्पन स्क्रिप्ट, कितनी नंबर्स थे हड़प्पन स्क्रिप्ट के, इन चारों में से बताना है, बहुत ईजी है। आ मेजर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शंस और द एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड, ये दोनों ही पूछ रहा हूँ, वैसे इजी हैं, बट अगर आपको नहीं आते तो बताना ज़रूर। 17 और 18 भी, और 19 और 20 भी बताना है। ठीक है, कि सील्स के लिए कौन सा मेन सेंटर था फेमस। इसमें है क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन डिसलाइन हो गया। ठीक है, एक ये है। तो अब हम अब आगे पढ़ते हैं थीम 2 पे। वेट, मैंने आपको बोला था एक ये लेडी कौन है। ठीक है, तो अब लेडी भी बता दिया है, ये लेडी है, तो अब तो इजी हो गया आपके लिए। तो इसमें द स्टडी ऑफ द गिवन पिक्चर एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो इन तीनों के बताने हैं मुझे आंसर। ठीक है, ये कौन थी? इन तीनों में से प्रोटाशिवा थी, मदर गोडेक्स थी, टेराकोटा था, ये प्रिस्टिस किंग थी ये। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कोलॉजी, इंटरप्शंस ऑफ फिश एविडेंट इन द फील्ड, इन चारों में से बताना है। वन हॉर्न एनिमल फाउंड इन सील्स। ठीक है, इन चारों में से बताना है। ठीक, ओके। अब आते हैं हम थीम 2 किंग्स फार्म्स एंड टाउन्स। ठीक है, कैसे किंग्स थे, कैसे फार्म्स थे, और कैसे हमारे टाउन्स थे। ठीक है, किस किस ने कितना अपना योगदान दिया। तो ये रहे मेरे नोट्स, ये नोट्स चाहिए तो पहले आप जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, इट्स विवेक 845। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अच्छा लिख ही देता हूँ। अब जाएंगे तो ये लिखना है इट्स विवेक 845। इंस्टा पे जाके मुझे फॉलो करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। माय न्यू नोटिफिकेशन जो भी वीडियोस आएंगी तो आप तक पहले पहुँचे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जो टाइम पीरियड था 600 से 600 BCE से 600 CE याद रखना है। ठीक है, 600 BCE से लेकर 600 CE तक का टाइम पीरियड था। ठीक है, जैसे आप देखो 2020 जो अभी चल रही, बिफोर कॉमन एरा,
1000 BC भी था, देखो 1123 BCA और ADA, ठीक है। ये 2021 CE चल रहा है, और ज़रूर बताना 2022 और 2023 ये बिफोर कॉमन एरा आएगी या कॉमन एरा आएगी, तो मेरे को ज़रूर बताना क्या आएगी, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। ओके, जो ऋग्वेद थी उसको आर्यंस ने लिखा, इतनी तो समझ आ गई। कब लिखा? 1500 से 1000 BC, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। सेकंड है एग्रीकल्चर, कहाँ कहाँ होता था? नॉर्थ, डेक्कन और कर्नाटक, नॉर्थ, डेक्कन और कर्नाटक। थर्ड पोस्टुलिज्म, डेक्कन प्लस साउथ। मेगालिथ्स, सेंट्रल प्लस साउथ। अच्छा जी, इंस्क्रिप्शन के बारे में आ जाते हैं। इंस्क्रिप्शन लिखे गए वो हार्ड सरफेस पे लिखे गए, जैसे स्टोन, मेटल एंड पोट्री पे, ठीक है। ये परमानेंट रिकॉर्ड लिखे जाते थे, इस पे डेट्स तक लिखी गई हैं, ठीक है। अब आता है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए, तो ये पाली वर्ड, तमिल और संस्कृत में लिखे गए। अब हमारा NCERT का फर्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो तो इंट्रोडक्शन था। अब फर्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिप एंड पियादशी। अच्छा, ये नाम है, ठीक है। जेम्स प्रिंसिप 1830 में इन्होंने ब्रह्मी एंड खरोस्ती फाउंड करा, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे। कौन? जेम्स प्रिंसिप। इन्होंने क्या डिसाइफर करा, क्या फाउंड करा? ब्रह्मी एंड खरोस्ती। याद रखना, 2 बुक थी। अच्छा, द अर्लीस्ट स्टेट, द 16 महाजनपदास थे, 16 महाजनपदास थे, ठीक है। और एक ज़्यादा ही फेमस था, वो आगे आएगा। 6th सेंचुरी BCE से, मतलब 600 के बाद 500 ही आया, क्योंकि उल्टी चल रही है गिनती। ये नहीं चल रही 1 2 3 नहीं चल रही, ये चल रही 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंडिया की हिस्ट्री में। सबसे बड़ा पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट था। एम्पायर जो थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे, न्यू टाउन्स बनाते थे, और आयरन यूज, इन ये जो है ना एरो, ये इंक्रीज हुआ। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, न्यू टाउन इंक्रीज हुए, और आयरन की मात्रा यूज ज़्यादा होने लग गई। कॉइन जो होते थे वो बुद्धिज़्म और महाजनपदास, 16 महाजनपदास थे, जैसे वाजी, कौशल, कुरु, अवंती, मगधा। और भी हैं, पर तुम्हारी NCERT में इतना ही दे रखा है, तो हम उतना ही पढ़ाएंगे, ज़्यादा हम 16 नहीं पढ़ाएंगे। 2 वो 3 ये 5। फेमस सबसे ज़्यादा था मगधा, ठीक है। सिर्फ आप मगधा, कुरु याद कर लो। वैसे सिर्फ मगधा के बारे में भी आप बहुत बड़ा लिखा होगा, जो कि मैं अभी पढ़ाऊँगा, तो आप कर लोगे, ठीक है। किंग्स, गानास प्लस संघानास होते थे। ये जो गानास थे ये बिलोंग करते थे महावीरा प्लस बुद्ध से। ये जो थे कंट्रोल करते थे वाजी को, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। ये लैंड के कंस्ट्रक्टर होते थे, जो कैपिटल सिटीज प्लस फॉरवर्ड प्लस बिग वॉल प्लस आर्मीज होती थी। रिसोर्सेज इनके धामासूत्र संस्कृत में लिखे जाते थे। 600 BC, उस टाइम के रूलर शास्त्रीय थे, टैक्सेस, और ये टैक्सेस लेते थे, ठीक है। सेकंड रेट्स, सेकंड आता है फर्स्ट अमंगस द 16 मगधा में से, मतलब 16 महाजनपदास में फेमस था मगधा, ठीक है। प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, आयरन माइंस कहाँ होते थे? झारखंड में। एलिफेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी मगधा को। कम्युनिकेशन, गंगा और किंग, देखो भीमसिरा, अजत और महापद्मनंद्रा, ठीक है। एक बार मैं शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ इस वर्ड में, मैं आपको क्लियर बता दूंगा, ठीक है। ये देखो ये भी मेरे पर्सनल नोट्स हैं, उनमें से आपको बता रहा हूँ। देखो द 16 महाजनपदास थे, उसमें से जो 16वीं सेंचुरी में, याद रखना 16वीं सेंचुरी में महाजनपदास जो थे वो मेजर ड्यूरिंग पॉइंट आया इंडिया में, इंडिया की हिस्ट्री में। ग्रोइंग हुई आयरन एंड कॉइन एज, फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म में करें, ठीक है। 16 महाजनपदास वाजी, मगधा, कौशल, कुरु, अवंती एटसेट्रा, जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी अभी पढ़ाया। किंग ऑफ महाजनपदास जैसे गानास और संघानास थे किंग महाजनपदास के। इन्होंने 16वीं सेंचुरी ब्रह्मांड कंपोज करी संस्कृत में, ठीक है।
फर्स्ट अमंग अस द सिटी इन मगधा। देखो 6 से 4 सेंचुरी BC में लिखी गई। मगधा प्रेजेंट में आज के टाइम बिहार में है। ठीक है, मगधा एग्रीकल्चर में अच्छा था, आयरन्स माइंस में बहुत अच्छा था जो कि झारखंड में था। टूल्स और वेपन्स, एलिफेंट इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ आर्मी। ठीक है, एलिफेंट जो था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल करता था आर्मी में। क्यों? वन प्लेस टू अनदर, और गंगा रिवर ऑल्सो। ठीक है, मेन इम्पॉर्टेंट पर्सनल नोट्स है मेरे, मैं देता नहीं हूँ, आज दिखा दिए हैं। मगधा की कैपिटल राजगिरी है जो कि बिहार में है। मगधा का जो नेम है वो हाउस ऑफ किंग के नाम पे है। ठीक है, और जो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो बुद्धिस्ट चर्च थे वो ऐसे होते थे। ये देखो, ये जो प्रिंसशिप ने करा था ना, एक प्रिंसशिप की ना पियादशी का मीनिंग होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड। पियादशी का अगर पूछ ले क्या होता है मीनिंग, तो प्लीजेंट टू बी होल्ड ये आता है। ठीक है, ये रहा, देखो ऐसे लिखे जाते थे पत्थर पे, हार्ड सरफेस पे। क्या लिखा है पता नहीं, कुछ होगी इनकी भाषा। ये देखो ऐसे, ये तो मुझे 5 लग रहा है, ये देखो ये 1 लग रहा है, 51। चलो, तो हमारा अर्लियल स्ट्रीट, अर्लियर एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड करा एम्पायर्स को। तो कहाँ कहाँ से? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान। ग्रैंड सन्स कौन थे? अशोका थे। कलिंगा प्रेजेंट में उड़ीसा में है, जो अशोका थे पर वो कलिंगा से थे, और वो कहाँ है आज? उड़ीसा में। फाउंड आउट बताना है मौर्यान्स। मेघसिन जो कि कोर्ट के थे, एक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र का मीनिंग है चाणक्य, ये कौटिल्य। अशोक्य फर्स्ट रूलर ऑफ द इंस्क्रिप्शन। पूछ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? पूछ लेते हैं। अशोका इज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंस्क्रिप्शन। ठीक, जैसे धामा उन्होंने लिखी, धामा लिखी अशोका ने। क्या मीनिंग था? एल्डर की रिस्पेक्ट करना, ब्राह्मण्स की रिस्पेक्ट करना, अपने छोटे को इज्जत देना। एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर थे, कैपिटल थे जैसे पाटलिपुत्र, तक्षशिल, उज्जैन, तक्षशिल एंड ताशील एंड ये कुछ ऐसा है। ये मेरे नोट्स में थोड़ा मेरे को ही नहीं समझ आ रहा है, कुछ है ये, मतलब एक और था। अशोकन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, ये सब कहाँ है? इंडिया में। तो पाकिस्तान कहाँ है? इंडिया से आउटसाइड है, बाहर है। जैसे ऐसे इंडिया है ना, ठीक है, ऐसे इंडिया है। तो ये तो एरिया किसका है? पाकिस्तान का, और ये इंडिया का। ठीक है। हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर? 19th सेंचुरी में मौर्यन एम्पायर मेजर लैंडमार्क था। ठीक है, 19 और 20 सेंचुरी एम्पायर फाउंड हुए, जैसे इंडियन हिस्ट्री चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। 150 ईयर इज अ नो लॉन्ग टाइम टू सब कॉन्टिनेंट। चैलेंजेस आए पर 150 लॉन्ग टाइम नहीं था। ठीक है, क्योंकि सेकंड BCE में चीफडम और किंगडम आए, इमर्ज हुए सब कॉन्टिनेंट। चीफ एंड किंग इज, ये कहाँ है? साउथ में। न्यू किंगडम हुए, जैसे इंक्लूडिंग चोलास, चेरास, पंड्याज एंड तमलेकम। ठीक है, ये दिख रहा होगा, ये देखो। स्क्रीनशॉट लेने हैं मेरे इन सब के, तो मेरे को प्लीज़ बताना, और मेरे को मैसेज भी कर दोगे इंस्टाग्राम पे। मैंने आपको आईडी बता ही चुका हूँ। इंस्टा पे आप मुझे @viveck845, फिर से बोल रहा हूँ, @viveck845 आप मेरा लिखेंगे तो आप मुझे मैसेज करना कि सर इस चैप्टर के मुझे ये नोट्स चाहिए आपके पर्सनल, तो मैं इन सब के फ़ोटो खींच के आपको उसी टाइम इमरजेंट सेंड कर दूँ। ठीक है, और आप ज़रूर बताएं कि कैसी लग रही है मेरी वीडियोस। यही नोट्स चाहिए तो मैं ऐसे नोट्स लाऊंगा। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश एंड केरला, ये चीफ एंड किंग इंक्लूडेड। जैसे सातवाहना रूल्ड हो रहा था ओवर अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया।
सेकंड BCE से सेकंड CE में सेंचुरी इन्होंने शाखास पीपल सेंट्रल एशियन ओरिजिन लिखी, जैसे इस्टेब्लिश करा किंगडम एंड नॉर्थ वेस्टर्न। 4.2 है, देख के चलना, मैं सारा टाइम लाइन वाइज ही करवा रहा हूँ, कोई ऊंचा नीचा नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे डाइवन किंग, कुशानाज और गुप्ता, तो ये कुशानाज और गुप्ता तो मेरे को इधर से पढ़ाना पड़ेगा। देखो ये नहीं ये गुप्ता का है और ये एम्पायर का है। कुशाना का बता देता हूँ। कुशाना ने 1st सेंचुरी BCE में बेस्ट एविडेंस, जैसे इन्होंने कॉइन्स डिस्कवर करे थे, फर्स्ट कॉइन्स इन्होंने डिस्कवर करे थे। गुप्ता ने मैं आपको बताऊंगा, गुप्ता ने रोल करा, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन कंपोज करे, ये तो सच बात है। ये ना मैंने थोड़ा और डिटेल में लिख रखा है कुशानाज और गुप्ताज के बारे में, ठीक है। तो कुशानाज मैंने बता चुका हूँ, जो कि कॉइन, इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शन ये सब करे थे। और गुप्ता ने लोकल रिसोर्सेज, मिलिट्री सपोर्ट्स, लिटरेसी प्लस कॉइन, प्रज्ञा प्रस्ती करी। हाँ, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गुप्ता ने करा, सही बात है। समुद्रगुप्त हरि सेना जिसे कहते हैं, जो कि संस्कृत में लिखी गई। अब आता है 4.2 के बाद चेंजिंग कंट्री साइड, पॉपुलर प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ किंग, ऑर्डिनरी पीपल, इंस्क्रिप्शन करे अकाउंट, जैसे आंथोलॉजी कलेक्टेड बाय पब्लिक मेटल्स, जिसे जटकास कहते हैं, ठीक है। मिडल 1st मिलेनियम CE। देखो मिलियन, अगर तुम पूछोगे सर जी बताइए मिलेनियम क्या होता है, तो मिलेनियम होता है जब 1000 ईयर पास हो जाते हैं। 1000 ईयर पास होने के बाद उसे 1st मिलेनियम कहते हैं, ठीक है। अब आता है कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ 16th सेंचुरी BCE में। अच्छा जी, शिफ्ट टू प्लग एग्रीकल्चर हुआ, जैसे गंगा कावेरी, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन, ये स्टैंड का बड़ा प्रॉब्लम है सच्ची में। ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, ठीक है। वाटर जैसे ग्रो होने लगे, वाटर लीड इरिगेशन हुआ वेल, टैंक, कैनाल से, ठीक है। सीमियराइड हुआ, जैसे ये PBRA, ये क्या होता है? PB होता है पंजाब, इनको आज ना शॉर्ट फॉर्म में ही लिखोगे तभी याद होगा। राजस्थान, ऐसे देखो मैंने तुम्हें वाटर टैंक तक तो बता दिया, इरिगेशन वाला दिख रहा होगा, ठीक है। पर तुम्हें मैंने डिफरेंस इन रूरल सोसाइटीज़ नहीं बताया, वो बता देता हूँ। जैसे लैंड, लेबर और टेक्नोलॉजी में क्या क्या अंतर है। तो जो लैंड है वो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का है, जैसे किसी पे कोई भी ज़मीन नहीं है, लैंड नहीं है। पाली टेस्ट, गहपति, गहपति तो तुम्हें पता ही है किसे कहते हैं। नहीं पता तो मुझे कमेंट डाउन करके बताओ। नहीं पता, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। अगर नहीं पता तो मेरे को कमेंट डाउन करो कि सर नहीं पता, तो मैं बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। और पता है तो भैया लिखो क्या होता है गहपति, ठीक है। मास्टर ऑफ हाउस होल्ड, अर्बन एलाइट, अगर गहपति आगे आते तो मैं बता दूंगा। टेक्नोलॉजी संगम टेस्ट में लिखी गई, जैसे उज्वर, अडमाई। और अगर आपको वाइट बोर्ड पे चाहिए ये सब तो मेरे को प्लीज़ कमेंट डाउन करना, तो मैं वाइट बोर्ड पे भी करवा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखो मैंने तुम्हें टेक्नोलॉजी बताई थी अभी पीछे, ठीक है। तो जैसे लैंड ऑनर, देखो 3 पूछे थे, वेले, उज्वन और अडमाई। तो वो जो वेलर होता है वो लैंड ऑनर होता है, जो लैंड ऑनर काम करवाता है उसे उज्वर कहते हैं, और जो स्लीव्स करता है वो अडमाई होता है, ठीक है। अग्रा, लैंड प्लस जो किंग्स टू ब्राह्मण, मतलब किंग्स ना ब्राह्मण्स को लैंड दे देते थे फ्री में, बहुत दयावान थे। आजकल की कोई भी ऐसे दे के दिखाए, उसकी बीवी तोड़ देगी, अरे मेरे भाई को नहीं दिया जा रहा, तुम ब्राह्मण्स में दान कर रहे हो। पहले ऐसे करते थे, याद है। दामा क्या था? रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट ही नहीं करना, उनको कुछ देना भी, गिफ्ट भी देना। वो आगे वाले चैप्टर में आएगा कि शास्त्रियाज, शूद्राज क्या करते थे, ठीक है। वैश्या, ये अच्छा जी, ठीक है। लैंड ग्रांट एंड न्यू रूलर, जो भी लैंड जो ग्रांट करते थे ज़मीन्स को, वो किंग्स और रिलीजन जो मैंने बताया वही है, ठीक है।
उनके जो कॉपर इंस्क्रिप्शंस में संस्कृत में लिखे जाते थे, तमिल और तेलुगु वर्ड में भी लिखे जाते थे। ठीक है। प्रभावती गुप्ता मैरिड थी, किससे करी? चंद्रगुप्त। इसके जो थे वो 375 से 415 सीई में करा गया। ठीक है, ये क्वीन थी। ठीक है, एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ, लैंड रूलर पॉपुलेशन हुआ, और ब्राह्मण्स प्लस पीजेंट को राइट्स मिला। ठीक है, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही हो क्योंकि मेरे नोट्स है ना, कहते हैं ना नोट्स ऐसे बनाओ कि सिर्फ तुम्हें ही समझ आए। जैसे अभी मेरे को एक वर्ड पीछे समझ नहीं आ रहा था, ऐसे कि खुद मतलब मैं तो मजाक कर रहा हूँ, नोट्स अपने ही बनाओ, खुद बनाओ कि जो तुम्हें ही समझ आए दूसरों को समझना है। जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा ना PBRAG, एन से मतलब नॉर्थ, DEC यानी कि डेक्कन, ऐसे बनाओ कि आपको ही पता चले, दूसरे आपसे अच्छे नंबर न लिया। हाँ, एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म लिख के लाओ। अब देखो UPSC प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, तो UPSC के जो नोट्स बनाता हूँ मैं ऐसे ही बना रहा हूँ कि सिर्फ मुझे समझ आए और किसी को नहीं। ठीक है जी। अब आता है किंग विकिंग पावर। जो सामना से वो विंग अलायंस कर गए थे सुपरमैन, लैग कर गए थे हंटर गैदर। अब आता है 6 टाउन एंड ट्रेड, न्यू सिटीज 6 सेंचुरीज में आई, जैसे पाटलिपुत्र रिवर, उज्जवनी रिवर, मथुरा। मथुरा क्या है? ये CCP क्या है? मतलब कल्चरल कम्युनिस्ट पार्टी या पॉलिटिकल, क्या है ये? मैंने नीचे लिख ही रखा है कल्चरल पॉलिटिकल। ठीक है। पुअर कास्ट, पुअर कोस्ट, कास्ट नहीं मतलब गलती से निकल गया होगा, कोस्ट जो रिवर का ही होता है ये भी। अर्बन पॉपुलेशन था, एक्सकेवेशन, आर्टफैक्ट, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। ठीक है। ऑर्नामेंट्स, शूज, वेपन में क्या क्या था? AG, अब देखो शॉर्ट फॉर्म आ गया ना, AG AU क्या होता है? AG AU कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, शील्ड्स, ब्रेज। ट्रेड एंड सब कॉन्टिनेंट, ट्रेडिंग रूटर। तो जैसे ये नीचे का पार्ट है बच्चा, नीचे का, जैसे इंडिया है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी इंडिया गलत हो गई है, तो अलग ही कुछ नक्शा सा दिख रहा है। ये देखो, ये जो नीचे का एरिया, ये जो एरिया है, ठीक है, ये इनमें जैसे ये रहा जो नीचे का एरिया था, ये वेस्ट एशिया था, नॉर्थ अफ्रीका था, सेंट्रल एशिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया 600 BC से